दोस्तों, अगर आप एसएससी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, सीएचएल हो या एमटीएस हो, तो इस सेशन में हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग बने रहिए, शुरू से अंत तक देखिए और इसमें से कॉन्सेप्ट सीखिए, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, उन क्वेश्चनों को अप्लाई करिए। तो उम्मीद है आप लोग बने रहेंगे शुरू से अंत तक, और लास्ट में हमें बताइए कमेंट करके कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। धन्यवाद। देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है, यदि x पावर 2a इक्वल टू वाई पावर 2b इक्वल टू जेड पावर 2c नॉट इक्वल टू 0, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए डिवाइडेड बाई बी सी का मान ज्ञात कीजिए। अब इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, आइए देखते हैं। यहाँ से सबसे पहले देखिए दोस्तों, लिखा x पावर 2a इक्वल टू वाई पावर 2b इक्वल टू जेड का पावर 2c, और ये नॉट इक्वल टू 0 है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग यहाँ पे एक कांस्टेंट k के इक्वल इसको मान लेंगे। अब यहाँ से x और y और z की इंडिविजुअल वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ से देखिए x की वैल्यू निकालेंगे तो x पावर 2a इक्वल टू होगा k, तो x पावर k x इक्वल टू k पावर 1/2a इक्वल 1/2a आ जाएगा। y की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा k पावर 1/2b, और यहाँ से z की वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा k पावर 1/2c। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे और गिवन थी, यहाँ पे क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई जेड। तो इस कंडीशन का आपको अप्लाई करके हम लोग वैल्यू निकालेंगे। एक क्वेश्चन में मिसिंग हो गया था, तो यहाँ से आप लोग देखिए, अब एक्स वाई और जेड की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। तो देखिए एक्स की वैल्यू क्या है, केक पावर यहाँ पे 1/2a, 1/2a का होल स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे वाई जेड की वैल्यू कितनी है, केक पावर 1/2b इंटू केक पावर 1/2c। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी, देखिए यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, केक पावर 1/2b प्लस 1/2c। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, केक पावर 1/a इक्वल टू केक पावर 1/2b प्लस 1/2c। अब देखिए यहाँ से दोस्तों क्या होगा, अगर हम लोग एक फार्मूला पढ़ें, एक पावर m इक्वल टू एक पावर n होता है, तो m इक्वल टू n होता है। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 1/a इक्वल टू 1/2b प्लस 1/2c। अब देखिए यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 इधर आ जाएगा, 2/a इक्वल टू आ जाएगा 1/b प्लस 1/c। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ एलसीएम ले लेंगे तो c प्लस b/bc आ जाएगा। bc को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2bc इक्वल टू हो जाएगा ac प्लस bc। अब देखिए यहाँ से आ जाएगा 2bc इक्वल टू ac प्लस bc। देखिए ac प्लस bc की वैल्यू 2bc आ गई, और यहाँ पे हमें ab प्लस bc प्लस ca अपॉन bc निकालना है। तो यहाँ पे देखिए वैल्यू इसकी आ जाएगी, अगर हम लोग देखिए यहाँ पे ab प्लस bc प्लस ca और यहाँ पे बाई bc। तो यहाँ पे देखिए वैल्यू क्या है, ac प्लस bc, ac प्लस bc की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे ac प्लस bc की वैल्यू आ जाएगी 2bc। तो यहाँ से आ जाएगा ac प्लस bc इक्वल टू 2bc प्लस 2bc प्लस bc, यहाँ पे ac प्लस ab आएगा। यहाँ से a से मल्टीप्लाई करें तो ac प्लस ab आएगा। तो यहाँ से ab और प्लस ac की वैल्यू करेंगे तो 2bc प्लस bc और डिवाइड बाई bc। तो यहाँ से आ जाएगा 3bc डिवाइड बाई bc यहाँ पे। तो यहाँ से आ जाएगा bc से bc कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 3, और 3 ऑप्शन नंबर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि a प्लस बी माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस b प्लस सी माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस
सी प्लस ए माइनस 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, तो अंडर रूट बी प्लस सी का होल पावर ए प्लस सी प्लस ए का होल पावर बी माइनस 1 का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहले देखिए ये कंडीशन कब ट्रू होती है, जब ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 0 होता है, तो इसका मतलब है कि वो सेपरेटली अलग अलग 0 होंगे, तभी ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 होगी। तो वही सेम कंडीशन यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो ये टोटल यहाँ पे ए प्लस बी माइनस 2 भी 0 होगा, बी प्लस सी माइनस 5 इक्वल टू 0 होगा, और सी प्लस ए माइनस 5 इक्वल टू 0 होगा। क्योंकि ए स्क्वायर इसको हम कंडीशन इसको कंसीडर करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 0, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी फर्स्ट इक्वेशन से ए प्लस बी इक्वल टू 2, दूसरे जाएगी बी प्लस सी इक्वल टू 5, सी प्लस ए इक्वल टू 5। अब देखिए तीनों को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 2a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 12। यहाँ से a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आ जाएगी 6। अब देखिए b प्लस सी अगर माइनस कर दें तो a की वैल्यू आ जाएगी, तो a की वैल्यू आ जाएगी b प्लस सी कितना है 5, तो 6 माइनस 5 कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब देखिए अब b की वैल्यू निकालना है तो a प्लस सी को माइनस कर दें तो 6 माइनस, तो यहाँ b की वैल्यू आ जाएगी 1। अब यहाँ देखिए c की वैल्यू निकालना है, ए प्लस बी को माइनस करेंगे 6 माइनस, यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी 6 है, हमें निकालना है सी की वैल्यू, तो ए प्लस बी माइनस करेंगे तो यहाँ पे ए प्लस बी 2 है, तो 2 माइनस करेंगे तो सी की वैल्यू आ जाएगी 4। अब देखिए ए बी और सी की वैल्यू आ गई है। अब इसकी वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ से यहाँ पे अंडर रूट बी प्लस सी कितना है, बी प्लस सी 5 है, और ए की वैल्यू कितनी है 1, सी प्लस ए कितना है 5 की पावर यहाँ पे बी की वैल्यू 1 है माइनस 1, यहाँ से कितना आ जाएगा 5 और 5 से 10 माइनस का 1 तो 9 आ जाएगा, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 3। तो यहाँ पे ये जो एक्सप्रेशन दिया है इसकी वैल्यू आ जाएगी 3। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे साइन थीटा इक्वल टू 8/17, तो टेन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहले गिवन साइन थीटा इक्वल टू 8/17। अब देखिए साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब देखिए परपेंडिकुलर, अब यहाँ से हम लोग निकालेंगे बेस की वैल्यू, तो बेस क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। बेस इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, अंडर रूट एच स्क्वायर, एच की वैल्यू क्या है, एच की वैल्यू यहाँ पे देखिए 17, तो 17 का स्क्वायर माइनस पी की वैल्यू क्या है, परपेंडिकुलर की वैल्यू 8, तो 8 का स्क्वायर यहाँ से आ जाएगा 17 का स्क्वायर 289 माइनस 8 का स्क्वायर 64, यहाँ से वैल्यू आ जाएगी, माइनस करेंगे 9 में से 4 गया 5, 8 में से 6, 8 माइनस 6 2 2 5, तो यहाँ से इसकी वैल्यू हो जाएगी 15। तो बेस आ गया, बेस की वैल्यू आ गई यहाँ पे 15। अब देखिए tan थीटा की वैल्यू क्या होती है, तो tan थीटा होता है, tan थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है 8 और बेस की वैल्यू क्या है 15, तो यहाँ से 8/15 करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। या फिर अगर आप लोगों को पहले से ट्रिपलेट पता है 8, 15 और 17, तो आप डायरेक्ट ही यहाँ पे वैल्यू निकाल सकते थे यहाँ से, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक त्रिभुज के कोण x माइनस 46 डिग्री है कामा x प्लस 96 डिग्री है तथा 8x डिग्री है, तो 2x डिग्री का क्या मान है। देखिए यहाँ पे एक एंगल है x माइनस 46 डिग्री कामा दूसरा है एंगल x प्लस 96 डिग्री और तीसरा एंगल है 8x डिग्री। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें 2x डिग्री की वैल्यू निकालना है। इसको सॉल्व करने के लिए आपको एक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, उस प्रॉपर्टी का
है कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 180 डिग्री। तो इन तीनों का हम लोग सम करेंगे, ये हो जाएगा 96 प्लस 8x इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे इसको, x 8x एंड x, तो 8 और 2 10x, यहाँ से 96 माइनस 46 करेंगे तो प्लस का 50 आ जाएगा और ये हो जाएगा 180। तो 10x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50 को इधर माइनस कर देंगे 130, तो x की वैल्यू आ जाएगी 13। 2x की वैल्यू हमें चाहिए तो 13 इंटू 2 तो हो जाएगा 26। तो 2x की वैल्यू कितना, 2x डिग्री, यहाँ पे आ जाएगा 26 डिग्री। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्त, नया क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन गिवन है इफ़ अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 90 डिग्री और अल्फ़ा इक्वल टू 2 बीटा, तो 3 cos स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 2 sin स्क्वायर बीटा का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले यहाँ पे गिवन है अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 90 डिग्री और एक कंडीशन दी है अल्फ़ा इक्वल टू 2 बीटा। तो हम लोग क्या करेंगे, सीधी वैल्यू अल्फ़ा की उठा के यहाँ पटक देंगे, तो ये हो जाएगा 2 बीटा प्लस बीटा इक्वल टू 90 डिग्री। ये हो जाएगा 3 बीटा इक्वल टू 90 डिग्री और यहाँ से बीटा की वैल्यू आ जाएगी 90 डिवाइड बाई 3, तो हो जाएगा 30 डिग्री। अब देखिए अल्फ़ा है तो 2 बीटा है, तो अल्फ़ा इक्वल टू 2 इंटू बीटा इक्वल टू 30 डिग्री, तो हो जाएगा 60 डिग्री। अब वैल्यू हमें चाहिए 3 cos स्क्वायर अल्फ़ा, तो यहाँ से 3 cos स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 2 sin स्क्वायर बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से हम वैल्यू निकाल लेते हैं। 3 cos स्क्वायर अल्फ़ा, तो cos स्क्वायर अल्फ़ा यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू है 60 डिग्री, तो cos 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 2 sin स्क्वायर बीटा, 2 sin स्क्वायर बीटा, बीटा की वैल्यू 60 और बीटा की वैल्यू यहाँ पे 60 डिग्री, तो साइन स्क्वायर बीटा यहाँ पे इसकी वैल्यू, तो यहाँ से बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 30 डिग्री। तो साइन 30 का होल स्क्वायर, साइन 30 क्या होता है 1/2 का होल स्क्वायर, तो आ जाएगा 3 इंटू 1/4 माइनस 2 इंटू 1/4, तो 3/4 माइनस 2/4 कितना आ जाएगा 3 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 4, 1/4 यहाँ से आ जाएगा फाइनल आंसर। और यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो कि 1/4 है। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे अंडर रूट tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन 90 डिग्री माइनस 2 tan 45 डिग्री का मान ज्ञात करना है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू पता होनी चाहिए। अब जैसे tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है √3, साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है साइन 90 डिग्री 1, tan 45 की बात करें तो इसकी 1 होती है। अब यहाँ से इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ से जाएगा tan स्क्वायर, tan यहाँ पे तो tan √3 का स्क्वायर प्लस साइन 90 1 ही होता है माइनस 2 tan 45, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। तो इसको हम करेंगे √3 का स्क्वायर, तो 3 प्लस 1 माइनस 2, यहाँ से जाएगा √4 माइनस 2, तो 2 माइनस 2 कितना आ जाएगा 0। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि cos थीटा इक्वल टू 5/13 तो tan स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे cos थीटा की वैल्यू गिवन है कि cos थीटा जो 5/13 है और यहाँ पे हम लोगों को निकालना है tan स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। देखिए tan स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा -1, यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा ही आ जाएगा, तो जाएगा 2 सेक स्क्वायर थीटा -1। अब देखिए जो cos थीटा होता है वो सेक थीटा जो होता है तो 1/cos थीटा होता है, तो 2
सेक थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, जैसे यहाँ पे कास थीटा 5/13 है तो सेक थीटा हो जाएगा 13/5। अब यहाँ पे स्क्वायर लगाए तो इसको स्क्वायर कर देंगे, -1 आ जाएगा। तो 2 इंटू 169/25 -1, तो 2 इंटू 169 -25 डिवाइडेड बाई 25, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 और 12 13, 2 18 2 6 13, 3 -25 डिवाइडेड बाई 25, माइनस करेंगे 8 में से 5 माइनस करेंगे 3 आ जाएगा, 3 में से 2 1 -1 आ जाएगा 3, तो 313/25। यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा 313 डिवाइडेड बाई 25, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी काफ़ी मज़ेदार और ट्रिकी है। क्वेश्चन गिवन है फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/sin थीटा माइनस साइन थीटा। तो यहाँ पे जो वैल्यू है इसकी निकालना है, तो इसका सलूशन हम लोग देखेंगे। तो 1/sin थीटा माइनस साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा आ जाएगा। अब आपको आइडेंटिटी पता होनी चाहिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इस आइडेंटिटी से आप साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कास स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा। अब देखिए इसको ब्रेक कर लेंगे, कास थीटा इंटू कास थीटा बाई साइन थीटा, तो हो जाएगा कास थीटा। अब एक आइडेंटिटी और आपको पता होनी चाहिए कि कॉट थीटा इक्वल टू होता है कास थीटा बाई साइन थीटा, तो यहाँ से हो जाएगा ये कॉट थीटा। तो ऑप्शन में चेक करिए क्या कोई इसकी वैल्यू मैच कर रही है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी कॉस थीटा इंटू कॉट थीटा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक एक्स माइनस कास एक्स का मान इन ऑप्शनों में से किसके बराबर होगा। तो इसका सलूशन देखेंगे। क्वेश्चन है सेक एक्स माइनस कास एक्स, तो देखिए सेक एक्स इक्वल टू होता है 1/cos x माइनस यहाँ पे cos x। एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस कास स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई cos x। अब फिर से एक आइडेंटिटी इस्तेमाल करेंगे जो अभी आपको पता होनी चाहिए, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है, तो वहाँ से निकालेंगे वैल्यू हम लोग साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1 होता है, तो यहाँ पे 1 यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या होगी 1 माइनस कास स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पे 1 माइनस कास स्क्वायर एक्स की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स बाई कास एक्स। अब इसको अरेंजमेंट करेंगे तो यहाँ पे साइन एक्स इंटू साइन एक्स बाई कास एक्स लिख सकते हैं, तो हो जाएगा साइन एक्स इंटू साइन एक्स बाई कास एक्स का होता है टैन एक्स, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं टैन एक्स इंटू साइन एक्स, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी टैन एक्स इंटू साइन एक्स, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे इफ tan π/6 प्लस सेक π/6 इक्वल टू एक्स, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो इसका सलूशन हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे tan π/6 प्लस सेक π/6 इक्वल टू एक्स है। अब देखिए tan π/6 का मतलब है tan 30 डिग्री की वैल्यू पूछ रहा है यहाँ पे, तो tan 30 की डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/√3। सेक π/6 सेक 30 की वैल्यू क्या होगी 2/√3 इक्वल टू एक्स, तो एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस 2/√3 इक्वल टू एक्स, एवन ये हो जाएगा 3/√3 इक्वल टू एक्स। तो √3 को हम क्या लिख सकते हैं √3 इंटू √3 बाई डिवाइड बाई √3 इक्वल टू एक्स। √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, तो √3 इक्वल टू एक्स या एक्स इक्वल टू √3, तो ऑप्शन में देखेंगे ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे पूछा गया है वो क्वेश्चन है साइन 75 डिग्री प्लस साइन 15 डिग्री का मान क्या होगा। देखिए इसका सलूशन देख लेते हैं। क्वेश्चन है साइन 75 डिग्री प्लस साइन 15 डिग्री, कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। इसके लिए एक फार्मूला आपको पता होना चाहिए साइन सी प्लस साइन डी का।
तो होता होता वो फार्मूला होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई टू। तो हो जाएगा साइन 75 प्लस 15/2 इंटू कास सी माइनस डी। यहाँ पे सी इक्वल टू 75 डिग्री और डी इक्वल टू 15 डिग्री। तो यहाँ पे 75 माइनस 15 डिवाइड बाई 2, यहाँ से हो जाएगा 2, ये हो जाएगा साइन, इसमें ऐड करेंगे तो 90/2। तो यहाँ हो जाएगा कास 60 डिग्री बाई 2, यहाँ से हो जाएगा 2 इंटू साइन 45 डिग्री इंटू कास 30 डिग्री। यहाँ से 2 इंटू साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 एंड कास 30 डिग्री √3/2। जस्ट 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा √3/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, यदि कासेक थीटा प्लस काट थीटा इक्वल टू 2 तो कासेक थीटा का मान क्या होगा। देख लेते हैं इसका सलूशन। यहाँ पे क्वेश्चन है कासेक थीटा प्लस काट थीटा इक्वल टू 2। अब इसके लिए हमें एक आइडेंटिटी याद करनी होगी, जो कासेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा, इसको हम ब्रेक करेंगे, कासेक थीटा प्लस काट थीटा, दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा कासेक थीटा माइनस काट थीटा इक्वल टू 1। यहाँ पे देखिए कासेक थीटा, अब यहाँ पे देखिए कासेक थीटा माइनस काट थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1/, यहाँ पे कासेक थीटा प्लस काट थीटा की वैल्यू है 2 है, तो 1/2 हो जाएगा। अब देखिए इक्वेशन ये हो जाएगी फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन, दोनों को ऐड कर लेंगे तो 2 कासेक थीटा कितना आ जाएगा 2 + 1/2, क्योंकि काट थीटा तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ से आ जाएगा 5/2। यहाँ पे 2 कासेक थीटा इक्वल टू, तो कासेक थीटा कितना हो जाएगा 5/4। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, यदि 5 साइन स्क्वायर ए प्लस 3 कास स्क्वायर इक्वल टू 4 एंड ए इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 90 डिग्री, तो tan a का मान क्या होगा। देखिए यहाँ पे सोल्यूशन इसका देख लेते हैं। 5 साइन स्क्वायर ए प्लस 3 कास स्क्वायर ए इक्वल टू 4। अब देखिए एक को हम लोग कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पे हम इसको कास को करेंगे कन्वर्ट साइन में, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 4 आ जाएगा। यहाँ पे होगा 5 साइन स्क्वायर ए प्लस 3 माइनस 3 साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 4। अब 5 साइन स्क्वायर ए माइनस 3 साइन स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर ए, देखिए 4 माइनस 3 तो ये 1 आ जाएगा। यहाँ पे साइन ए इक्वल टू 1/2, तो यहाँ से साइन ए की वैल्यू यहाँ पे स्क्वायर है की वैल्यू हो जाएगा 1/√2। तो ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 45 डिग्री। अब हमें फाइंड आउट करना है tan ए, तो tan 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे 1। तो ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, यदि सेक थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू √5 तो सेक थीटा माइनस tan थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका सलूशन देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे है सेक थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू √5। अब देखिए हम लोगों को निकालना है सेक थीटा माइनस tan थीटा, तो इसके लिए एक आइडेंटिटी याद रखनी होगी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। इसको हम लोग ब्रेक करेंगे तो सेक थीटा प्लस tan थीटा एक ब्रैकेट में आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा सेक थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू 1। अब देखिए सेक थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू कितनी है √5, तो √5 ब्रैकेट में सेक थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू 1। अब यहाँ से सेक थीटा माइनस tan थीटा आ जाएगा 1/√5। अब इसमें हम लोग √5 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे तो जाएगा √5 डिवाइडेड बाई 5। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, यदि एक थीटा एक न्यून कोण है और tan थीटा प्लस काट थीटा इक्वल टू 2 तो tan पावर 200 थीटा प्लस काट पावर 200 थीटा का मान याद कीजिए। क्वेश्चन काफ़ी ट्रिकी है, इसको देख लेते हैं। यदि tan थीटा प्लस काट थीटा इक्वल टू यहाँ पे 2 गिवन है, देखिए ये थीटा बराबर हम 45 डिग्री रख दें तो ये सेटिस्फाई करेगा। तो वैसे ही यहाँ पे हम लोग थीटा इक्वल टू 45 रखेंगे तो tan 45
का पावर 200 आ जाएगा, प्लस काट 45 का पावर 200 इक्वल टू यहाँ पे 1 का पावर 200 प्लस 1 का पावर 200, तो कितना आ जाएगा 1 प्लस 1, ये आ जाएगा 2। यहाँ से आप लोग अगर थीटा की वैल्यू निकालना चाहें तो इसको हम लोग tan को ब्रेक कर लेंगे या काट को tan में ब्रेक कर लेंगे, फिर इक्वेशन बना के हम लोग सॉल्व कर लेंगे, तब भी थीटा की वैल्यू 45 आएगी, और वहाँ से फिर वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि काट एक्स माइनस tan x इक्वल टू 3/2 तो काट एक्स प्लस tan x का मान क्या होगा। आइए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पे गिवन है काट एक्स माइनस tan x इक्वल टू 3/2, तो हम लोगों को काट एक्स प्लस tan x की वैल्यू निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए एक फार्मूला यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। फार्मूला क्या लगेगा यहाँ पे, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। तो यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे काट x प्लस tan x का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा काट x माइनस tan x का होल स्क्वायर प्लस 4। अब 4 काट एक्स इंटू tan x लिख देंगे। देखिए यहाँ पे काट एक्स माइनस tan x की वैल्यू है 3/2 का होल स्क्वायर प्लस काट एक्स tan x कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 आ जाएगा यहाँ पे, तो हो जाएगा 9/4 प्लस 4। तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 प्लस 16/4, तो 25/4। तो यहाँ से देखिए काट एक्स प्लस tan x का होल स्क्वायर है, यहाँ से अगर हम काट एक्स प्लस tan x निकालेंगे तो अंडर रूट लगेगा, तो 5/4 इक्वल टू 5/4 आ जाएगा। यहाँ तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है, यदि साइन ए प्लस बी इक्वल टू कास ए प्लस बी तो tan ए का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ से हम लोग इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। साइन ए प्लस बी इक्वल टू गिवन है कास ए प्लस बी। अब देखिए जब साइन ए और साइन थीटा इक्वल टू कास थीटा होता है तो वहाँ पे थीटा 45 डिग्री होता है। तो या तो हम वैसे थीटा की वैल्यू यहाँ पे ले लेंगे ए प्लस बी इक्वल टू 45, या फिर हम कास ए प्लस बी दोनों तरफ डिवाइड कर लेंगे, तब भी वैल्यू आ जाएगी 45। तो यहाँ से साइन थीटा इक्वल टू कास थीटा है, तो यहाँ पे थीटा हमेशा क्या होगा 45। तो यहाँ से हम लोग ए की वैल्यू निकालेंगे तो 45 माइनस बी हो जाएगा। अब हम लोगों को tan ए निकालना है, तो tan ए इक्वल टू हो जाएगा tan 45 माइनस बी। अब यहाँ से a माइनस बी tan ए माइनस बी का फार्मूला लगाएंगे, तो tan ए माइनस tan बी अपान होता है 1 प्लस tan ए tan 45 डिग्री इंटू tan बी। तो यहाँ से हो जाएगा यहाँ tan 45 का होता है 1 माइनस tan बी अपान, यहाँ पे tan 45 1 होगा, तो ये जगह tan बी। तो यहाँ से tan ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 माइनस tan बी अपान 1 प्लस tan बी। तो यहाँ पे 1 माइनस tan बी, ऑप्शन नंबर सी, 1 माइनस tan बी अपान 1 प्लस tan बी। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाए। क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी ट्रिकी है, इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे गिवन है सेक स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू 4/17। हम लोगों को फाइंड आउट करना है सेक पावर 4 माइनस tan पावर 4 ए की वैल्यू। तो यहाँ पे सेक पावर 4 माइनस सेक पावर 4a माइनस tan की पावर 4a, इसकी वैल्यू बताना है। तो ये हो जाएगा, इसको हम सेक स्क्वायर सेक स्क्वायर ए का होल स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये इसको हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले से ब्रेक करेंगे, तो सेक स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए, और यहाँ से आ जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। देखिए सेक स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए 4/17, इसकी वैल्यू आप लोगों को पता होनी चाहिए। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ये हो जाएगा 4/17। तो ये ऑलवेज ट्रू होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो 4/17 इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास गिवन है वो गिवन है कास थीटा बाई साइन थीटा प्लस साइन थीटा बाई कास थीटा का मान निम्नलिखित में से किसके बराबर होगा। आइए देख लेते हैं।
कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए इसका सलूशन देख लेते हैं। सलूशन क्या होगा, कास थीटा बाई साइन थीटा प्लस साइन थीटा बाई कास थीटा। यहाँ से हम लोग इंक थोड़ा चेंज कर देंगे क्योंकि यहाँ से सही से विजिबल नहीं है। तो यहाँ देखिए, इस सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा कास थीटा। अब यहाँ से आप लोगों को एक आइडेंटिटी यूज करनी पड़ेगी जो होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये हमेशा ट्रू होती है, तो इसके लिए यहाँ पे आ जाएगा 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, 1 बाई साइन थीटा कास थीटा। अब देखिए इसको हम लोग करेंगे ब्रेक, 1 बाई साइन थीटा इंटू 1 बाई कास थीटा। यहाँ से पता होना चाहिए 1 बाई साइन थीटा किसके इक्वल होता है, ये होता है कासेक थीटा, और 1 बाई कास थीटा होता है सेक थीटा। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है सेक ए माइनस कास ए किसके बराबर होगा। ये 4 ऑप्शन गिवन है। देखिए इसको सॉल्व हम लोग कैसे करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है सेक ए माइनस कास ए। तो सेक ए को हम लोग क्या करेंगे, 1 बाई कास ए में कन्वर्ट कर देंगे और ये कास ए हो जाएगा। अब देखिए एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस कास ए, कास स्क्वायर हो जाएगा, कास स्क्वायर अपॉन कास ए। अब देखिए यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। इस आइडेंटिटी का इस्तेमाल करेंगे तो 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कास ए। अब देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन ए बाई कास ए इंटू साइन ए। तो साइन ए अपॉन कास ए क्या होता है, ये होता है टैन ए, और साइन ए इंटू साइन ए। तो टैन ए साइन ए ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 बाई टैन थीटा प्लस टैन थीटा का मान किसके बराबर होगा। तो इसका सलूशन देख लेते हैं कैसे सॉल्व होगा। ये 1 बाई टैन थीटा प्लस टैन थीटा ये क्वेश्चन है। अब देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 1 बाई 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा बाई टैन थीटा। 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा, ये आइडेंटिटी याद रखिए। तो सेक स्क्वायर थीटा बाई टैन थीटा। अब देखिए सेक स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 बाई कास स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे टैन थीटा होता है साइन थीटा बाई कास थीटा बाई साइन थीटा। पलट देंगे इसको। अब देखिए स्क्वायर से यहाँ से कास थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 बाई कास थीटा इंटू 1 बाई साइन थीटा। अरे 1 बाई कास थीटा क्या होता है, ये होता है सेक थीटा, और 1 बाई साइन थीटा क्या होता है, ये होता है कासेक थीटा। तो सेक थीटा इंटू कासेक थीटा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन भी काफ़ी मज़ेदार और ट्रिकी है। देखिए इसका सलूशन हम लोग कैसे करते हैं। क्वेश्चन है 1 बाई साइन थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस कासेक थीटा। अब देखिए आइडेंटिटी, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सॉल्व करना है तो आइडेंटिटी आपको याद होनी चाहिए। 1 बाई साइन थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये इसको लिख सकते हैं कासेक थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा होता है, कासेक स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से हम लोग काट स्क्वायर थीटा को लिख देंगे। देखिए यहाँ पे होता है कासेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ देखिए काट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा कासेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस कासेक थीटा। अब देखिए यहाँ पे आ जाएगा कासेक थीटा माइनस, देखिए ये हो जाएगा एक, इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूले से ब्रेक कर देंगे, कासेक थीटा प्लस 1 कासेक थीटा माइनस 1, और यहाँ से क्या आ जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं कासेक थीटा प्लस 1। देखिए यहाँ पे क्या होगा, कासेक थीटा प्लस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा सिर्फ कासेक थीटा माइनस, यहाँ ब्रैकेट में बचेगा कासेक थीटा माइनस 1। अब देखिए यहाँ पे हम लोग ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा कासेक थीटा प्लस 1, कासेक थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 आ जाएगा, 1 के इक्वल। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट
ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो। यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है ये भी काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन है। देखिए इसको देख लेते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन गिवन है tan 25 डिग्री, tan 35 डिग्री, tan 45 डिग्री, tan 55 डिग्री इंटू tan 65 डिग्री। अब देखिए इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट करेंगे tan 25 डिग्री को तो 90 डिग्री माइनस इसको क्या लिख सकते हैं 65 डिग्री, इसको भी कन्वर्ट कर सकते हैं tan 90 डिग्री माइनस इसको हम लोग कन्वर्ट कर देंगे तो हो जाएगा ये tan 55 डिग्री इंटू tan 45 डिग्री इंटू tan 55 डिग्री इंटू tan 65 डिग्री। अब देखिए tan 90 माइनस थीटा क्या होता है काट थीटा, तो जगह काट 65 डिग्री। इसी तरह इसमें tan 90 माइनस थीटा तो हो जाएगा काट 55 डिग्री, और यहाँ पे tan 45 की वैल्यू 1 होती है, ये हो जाएगा tan 55 डिग्री इंटू tan 65 डिग्री। अब देखिए यहाँ से क्या हम लोगों को अप्रोच लगानी है, देखिए काट 65 और tan 65 इसको हम एक साथ ले लेंगे, काट 65 डिग्री इंटू tan 65 डिग्री इंटू 1 इंटू देखिए काट यहाँ पे जाएगा काट 55 डिग्री इंटू tan 55 डिग्री। देखिए tan थीटा tan 65 काट 65 डिग्री की वैल्यू 1 आ जाएगी, क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं 1 बाई tan 65 डिग्री इंटू tan 65 डिग्री इंटू 1। इसी तरह इसको लिख सकते हैं 1 बाई tan 55 डिग्री इंटू tan 55 डिग्री, कैंसिल आउट हो जाएगा tan से tan 65 तो ओवरऑल 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को तो बच्चा बच्चा कर देगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे गिवन है कास स्क्वायर 32 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 58 डिग्री। बस इसमें करना कुछ नहीं है, यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं कास स्क्वायर 90 माइनस 58 डिग्री, 90 डिग्री माइनस 58 डिग्री माइनस का साइन स्क्वायर 58 डिग्री। देखिए कास 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 58 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 58 डिग्री। बस अब करना कुछ नहीं है, कैंसिल आउट कर देना है, तो आंसर आए 0। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन हमारे पास है यदि कास थीटा इक्वल टू √3/2 तो tan स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। आइए इस क्वेश्चन का सलूशन हम लोग देख लेते हैं कैसे इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा और कास स्क्वायर थीटा की वैल्यू हम लोगों को फाइंड आउट करनी है। कास थीटा गिवन है √3/2, तो सबसे पहले हम लोगों को थीटा की वैल्यू निकालनी होगी, उसके बाद हम लोग इस वैल्यू को पुट कर देंगे tan स्क्वायर थीटा और कास स्क्वायर थीटा में, तो वहाँ से वैल्यू सिंप्लीफाई कर लेंगे। देखिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे कास थीटा इक्वल टू गिवन है √3/2, थीटा इक्वल टू क्या होगा 30 डिग्री, तो यहाँ से हम लोग tan स्क्वायर 30 डिग्री और कास स्क्वायर 30 डिग्री वैल्यू सीधा सिंपली कैलकुलेट कर सकते हैं। tan स्क्वायर 30 डिग्री तो 1 बाई tan 30 की वैल्यू होती है 1 बाई √3 का स्क्वायर इंटू कास स्क्वायर 30 डिग्री, यहाँ से सीधे हम √3/2 का होल स्क्वायर कर सकते हैं, क्योंकि थीटा की वैल्यू यहाँ पे कास थीटा इक्वल टू गिवन ही है √3/2, तो यहाँ से आ जाएगा 1/3 इंटू 3/4। देखिए 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/4, तो वैल्यू क्या आ जाएगी 1/4। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है हमारे पास, यदि साइन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1 और कास अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1/2 तो अल्फा का मान क्या होगा। देखिए इसका सलूशन हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं।
यहाँ पे दो इक्वेशन गिवन, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 1 एंड कास अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल टू 1/2। अब सबसे पहले हम लोग यहाँ से सबसे पहले पहली इक्वेशन से क्या फाइंड आउट करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा। तो साइन अगर यहाँ पे साइन 90 डिग्री की 1 होती है तो यहाँ से सीधे हम लोग लिख सकते हैं साइन अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 90 डिग्री। दूसरे में क्या होता है, साइन कास 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। तो यहाँ से सीधे हम लिख सकते हैं कास, यहाँ से सॉरी अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल टू हम लिख सकते हैं 30 डिग्री। अब देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर हम लोग ऐड कर दें तो 2 अल्फ़ा इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 90 डिग्री प्लस ये 60 डिग्री की वैल्यू होती है इसकी। यहाँ पे देखिए अल्फ़ा माइनस कास 60 डिग्री होती है 1/2 और साइन 30 होता है 1/2। तो यहाँ से कास 60 डिग्री 1/2 होता है और साइन 30 डिग्री 1/2, ये ध्यान रखना। तो ये जाएगा 150 डिग्री, 2 अल्फ़ा इक्वल टू, तो अल्फ़ा इक्वल टू हो जाएगा 150 डिग्री बाई 2। तो यहाँ से हो जाएगा अल्फ़ा इक्वल टू 75 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि सेक 2 थीटा इक्वल टू कासेक थीटा माइनस 36 डिग्री और 2 थीटा एक न्यून कोण है तो थीटा का मान क्या होगा। तो इसमें थीटा की वैल्यू हम लोगों को निकालनी है। तो ये कैसे हम लोग थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या है गिवन है, सेक 2 थीटा इक्वल टू है कासेक थीटा माइनस 36 डिग्री। अब इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, सबसे पहले आपको आइडेंटिटी हम बता देते हैं जो आइडेंटिटी यहाँ पे यूजफुल होती है। कुछ जैसे यहाँ पे अगर कभी भी साइन ए इक्वल टू कास बी हो तो यहाँ पे ए प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री होता है। यदि सेक ए इक्वल टू कासेक बी हो तब भी यहाँ पे ए प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री होगा। तो सेम प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज करेंगे तो 2 थीटा प्लस थीटा माइनस 36 डिग्री हो जाएगा 90 डिग्री। तो यहाँ पे 2 थीटा प्लस थीटा 3 थीटा इक्वल टू 90 प्लस 36, तो कितना हो जाएगा 126। तो 3 थीटा इक्वल टू हो जाएगा 126, थीटा इक्वल टू 126/3। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे 42 डिग्री आ जाएगा। अब देखिए टू थीटा, यहाँ पे 2 थीटा एक्यूट एंगल है, इसका डबल करेंगे तो 84 ही बन पाएगा, तो वो एक्यूट एंगल भी है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब कुछ लोग सोचेंगे कि ये तो क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है, तो ऐसे ही क्वेश्चन एसएससी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है cos 37 डिग्री अपॉन साइन 53 डिग्री। देखिए इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे हम लोग फार्मूला क्या है यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। तो इसमें cos इसको हम लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 53 डिग्री अपॉन साइन 53 डिग्री। देखिए cos 90 माइनस थीटा आइडेंटिटी याद रखिए, cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा। तो यहाँ cos 90 माइनस थीटा हो जाएगा साइन 53 डिग्री डिवाइडेड बाई साइन 53, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे तो वैल्यू आ जाएगी 1। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन आपको एसएससी एग्जाम में मिलेंगे, बहुत ज़्यादा टफ करने की ज़रूरत नहीं है। ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी हो सकता है लेकिन कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अब देखें क्वेश्चन गिवन क्या है, गिवन 1/1 प्लस cos 90 माइनस थीटा प्लस 1/1 माइनस cos 90 माइनस थीटा। देखिए यहाँ से आपको अगर आइडेंटिटी पता हो तो cos 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, तो 1 प्लस साइन थीटा हो जाएगा प्लस 1/1 माइनस साइन थीटा हो जाएगा। यहाँ से देखिए क्या होगा, एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस साइन थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा डिवाइड बाई देखिए 1 प्लस साइन थीटा और ये हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा।
देखिए साइन थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर कितना हो जाएगा 2 डिवाइड बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए ये ए प्लस बी, ए माइनस बी का फार्मूला यहाँ पे लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 2/1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये बनेगा कास स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो कास स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है। यहाँ से आ जाएगा 1 बाई कास स्क्वायर थीटा क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से अब 2 सेक स्क्वायर थीटा आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है इसे, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है गिवन है कास स्क्वायर 15 डिग्री का मान क्या है। आइए देखते हैं इसका सोल्यूशन हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए गिवन है कास स्क्वायर 15 डिग्री। अब देखिए आपको इस क्वेश्चन का सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए आपको एक आइडेंटिटी इस्तेमाल करनी पड़ेगी। ये इस आइडेंटिटी का इस्तेमाल हम लोग करेंगे, कास 2 थीटा इक्वल टू 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखिए यहाँ पे हम लोग थीटा इक्वल टू 15 डिग्री पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा कास 2 इंटू 15 इक्वल टू 2 कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 15 डिग्री माइनस 1। तो यहाँ से हो जाएगा कास 30 डिग्री इक्वल टू 2 कास स्क्वायर 15 डिग्री माइनस 1। तो यहाँ देखिए कास 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है √3/2 इक्वल टू 2 कास स्क्वायर 15 डिग्री। अब देखिए 1 माइनस 1 है तो इधर आएगा, तो यहाँ पे -1, तो इधर हम लोग -1 को लेफ्ट हैंड साइड में सेंड कर देंगे, तो जाएगा √3/2 + 1 इक्वल टू 2 कास स्क्वायर 15 डिग्री। यहाँ से एलसीएम लेंगे तो √3 + 2/2 इक्वल टू 2 कास स्क्वायर 15 डिग्री। अब हम लोगों को चाहिए कास स्क्वायर 15 की वैल्यू, तो कास स्क्वायर 15 डिग्री आ जाएगा 2 + √3 इस 2 को यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 + √3/4 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को कुछ लोग देखकर डर जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे पावर काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। यहाँ पे कास की पावर 117 प्लस सेक पावर 117 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिए इसका सोल्यूशन हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। गिवन है कास थीटा प्लस सेक थीटा इक्वल टू 2, तो इसमें आपको क्या लॉजिक लगाना है, यहाँ पे अगर थीटा इक्वल टू 0 होगा तब ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। तो अब यहाँ पे हम लोग कास पावर 117 थीटा प्लस सेक पावर 117 थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे। यहाँ पे थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पुट कर देंगे, तो यहाँ 117 0 डिग्री प्लस सेक पावर 117 0 डिग्री। तो यहाँ पे कास 0 की वैल्यू 1 होती है, 1 की पावर 117 प्लस 1 की पावर 117, तो कितना आ जाएगा 1 + 1 तो 2, तो 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखने में लेंदी हो सकता है, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड बिल्कुल भी नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन क्या है। यदि किसी समकोण त्रिभुज के एक कोण की माप सबसे छोटे कोण की माप से 30 डिग्री अधिक है, तो सबसे छोटे कोण की माप क्या होगी। तो इसका सलूशन देख लेते हैं। देखिए कोई भी समकोण यहाँ पे ट्रेंगल है, तो उसका एक कोण तो 90 डिग्री होता ही है। अब एक अगर यहाँ पे एक कोण दिया है x डिग्री, अगर सबसे छोटे कोण को हम लोग x डिग्री मान लेंगे, तो दूसरा कितना है 30 डिग्री अधिक है, तो दूसरा हो जाएगा x + 30 डिग्री, और तीसरा 90 डिग्री ही रहेगा। अब देखिए आप लोगों को पता होना चाहिए, जो भी एंगल का सम होता है किसी भी ट्रायंगल में, तो वो होता है 180 डिग्री। तो इन तीनों का सम क्या होगा, x + 30 डिग्री + 90 डिग्री इक्वल टू 180। यहाँ से क्या आ जाएगा 2x + 120 डिग्री इक्वल टू 180। 2x की वैल्यू क्या हो जाएगी 180 माइनस 120। देखिए यहाँ से हम लोग माइनस करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा 60 डिग्री, तो x इक्वल टू हो जाएगा 60 डिग्री बाई 2, तो डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 30 डिग्री। और इसी को हमने माना था सबसे छोटा एंगल, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सिमिलर ट्रायंगल पर बेस्ड है। क्वेश्चन गिवन है यदि त्रिभुज ABC सिमिलर टू DEF इस प्रकार है कि 2AB = DE और BC = 8, तो EF की लंबाई क्या है।
सबसे पहले दो ट्रायंगल यहाँ पे, एक है ए बी सी, दूसरा क्या है डी ई एफ, ये दोनों सिमिलर हैं। अब सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम कंडीशन लिख लेंगे। कंडीशन क्या है, यहाँ पे कंडीशन है 2ab इक्वल टू डी ई। यहाँ से ए बी बाई डी ई की वैल्यू निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा 1/2। अब यहाँ पे देखिए, अब सिमिलर ट्रायंगल में जो भी करस्पॉन्डिंग साइड्स होते हैं उनका रेशियो इक्वल होता है। तो यहाँ पे देखिए ए बी बाई डी ई इक्वल टू बी सी बाई ई एफ। देखिए ए बी के करस्पॉन्डिंग ये हो जाएगा डी ई एंड बी सी करस्पॉन्डिंग ई एफ। तो यहाँ से देखिए ए बी बाई डी ई की वैल्यू क्या है 1/2, यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे। बी सी की वैल्यू कितनी है, बी सी 8 सेंटीमीटर है और ई एफ की वैल्यू निकालना है। तो ई एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी 8 इंटू 2 16 सेंटीमीटर। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी सिमिलर ट्रायंगल होते हैं उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है। इसी का इस्तेमाल करके हम लोग ई एफ की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन काफ़ी लेंथी लग रहा है। क्वेश्चन गिवन है किसी ट्रायंगल पी आर क्यू में ए बी क्यू आर के समांतर खींची गई है, जो भुजाओं ए और बी पर काटती है, जहाँ पी की इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, क्यू आर इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, क्यू ए इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो भुजा ए बी की लंबाई क्या है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक ट्रायंगल ड्रा करेंगे। ट्रायंगल क्या है पी आर क्यू या पी क्यू आर। तो यहाँ पे देखिए ए बी क्यू आर के समांतर है, तो ए बी क्या, इसके पैरेलल हम लोग ड्रा करेंगे। ए बी क्यू आर के समांतर है, जो भुजाओं ए और बी पर काटती है, जहाँ पी क्यू इक्वल टू 6। तो यहाँ पे पी क्यू की टोटल जो लेंथ है यहाँ से लेके यहाँ तक वो 6 सेंटीमीटर है और क्यू आर की लेंथ कितनी है, क्यू आर ये है 8, टोटल ये 8 सेंटीमीटर का है। क्यू ए इक्वल टू 3, तो ये जो लेंथ है वो 3 है। तो अब देखिए अगर क्यू ए इक्वल टू 3 है तो ये टोटल 6 है, तो ये भी 3 हो जाएगा, 6 माइनस 3 हो जाएगा। तो भुजा ए बी की लंबाई क्या है। अब आपको इसमें ऑब्जर्व करना होगा कि ये ट्रायंगल पी ए बी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के। अब ट्रायंगल अगर सिमिलर होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग रेशियो इक्वल होते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या कंडीशन बनेगी, पी ए अपान पी क्यू इक्वल टू पी बी अपान पी आर इक्वल टू ए बी अपान क्यू आर। तो इसमें से हम दो को हम ले लेंगे, जैसे यहाँ पे हम फर्स्ट और थर्ड को ले सकते हैं क्योंकि इसी से वैल्यू हमारी निकलेगी। 3 वैल्यू यहाँ पे गिवन है और थर्ड वाली हमें ए बी की वैल्यू निकालना है। पी ए की वैल्यू क्या है, पी ए की वैल्यू हमने 3 निकाला। पी क्यू की वैल्यू क्या है, पी क्यू टोटल 6 था और ए बी की वैल्यू हमें निकालना है। तो ए बी अपान क्यू आर की वैल्यू क्या है, ये देखिए यहाँ पे 8 है, तो 8 हो जाएगा, 3 2 जा 6, तो 1/2 आ जाएगा। ए बी इक्वल टू हो जाएगा 8/2, कैंसिल आउट करेंगे तो 2 4 जाए, ए बी इक्वल टू हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ये ध्यान रखना है, कभी भी सिमिलर ट्रायंगल आते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग रेशियो इक्वल होते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है, यदि किसी त्रिभुज ए बी सी में एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 110 डिग्री, तो एंगल ए का मान क्या होगा। देखिए इसका सलूशन देख लेते हैं। अगर आपको एंगल किसी भी ट्रायंगल के इंटीरियर जो एंगल होते हैं उनका सम पता है तो आप इसे बहुत ही ईजिली कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 110 डिग्री गिवन है। आपको पता होना चाहिए जो भी इंटीरियर एंगल का सम होता है किसी ट्रायंगल में 180 डिग्री होता है। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री होता है। अब सीधा यहाँ पे आपको एंगल बी प्लस एंगल सी की वैल्यू पुट कर देना है, 110 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए क्या हो जाएगा 180 माइनस 110, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 70 डिग्री।
एंगल ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 70 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे गिवन है यदि किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा 12 सेंटीमीटर है तो इस समबाहु त्रिभुज को परिगत करने वाले त्रिभुज की त्रिज्या क्या होगी। तो देखिए सलूशन इसका देख लेते हैं। ये क्वेश्चन आपको काफ़ी टाइम लगा सकता है यदि आपको एक ट्रिक नहीं पता या आपको शॉर्टकट नहीं पता। जो आपको याद रखना होगा, यदि किसी भी समबाहु त्रिभुज का साइड दिया है, यहाँ पे मान लीजिए साइड ए इक्वल टू 12 सेंटीमीटर गिवन है और उसकी जो यहाँ पे परिगत त्रिज्या या परिवृत्त त्रिज्या की बात करें तो उसके लिए एक सिंपल सा फार्मूला है r इक्वल टू साइड बाई √3। तो इसी फार्मूले से हम लोग उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। साइड क्या है 12 बाई √3। अब √3 हटाने के लिए √3 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 √3 डिवाइड बाई 3। तो ये 3 से कैंसिल आउट करेंगे तो 4 √3। तो r इक्वल टू हो जाएगा 4 √3। तो त्रिभुज की परिगत करने वाले त्रिभुज की त्रिज्या क्या होगी r इक्वल टू 4 √3। तो ये फार्मूला आपको याद रखना है। जब भी कभी भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है आप सीधे इस फार्मूले का इस्तेमाल करके उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन भी सिमिलैरिटी पर बेस्ड क्वेश्चन है। बस इसमें क्या फाइंड आउट करना है, इसमें हम लोगों को एरिया फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन है गिवन है यदि ट्रायंगल ए बी सी डी ई एफ और ट्रायंगल ए बी सी और एंड ट्रायंगल डी ई एफ ये दोनों सिमिलर हैं और बी सी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ई एफ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर और ए बी सी का क्षेत्रफल कितना है 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल क्या है। सबसे पहले बात आपको ये समझनी होगी, जो भी सिमिलर ट्रायंगल होते हैं उनके जो साइड का करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो होता है वो इक्वल होता है और उनके जो एरिया का रेशियो होता है वो इस साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ पर देखिए ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल डी ई एफ के। तो यहाँ पे जो यहाँ पे इनके एरिया का रेशियो होगा, तो यहाँ पे देखिए एरिया का रेशियो ए बी सी का एरिया ऑफ ए बी सी डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ डी ई एफ इक्वल टू। अब देखिए यहाँ पे साइड क्या गिवन है बी सी, ए बी सी में यहाँ पे बी सी गिवन है और यहाँ पे क्या गिवन है ई एफ। ई एफ इन साइड का रेशियो के स्क्वायर के बराबर होगा। अब यहाँ पे देखिए एरिया ए बी सी कितना है 80 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन एरिया ऑफ डी ई एफ इक्वल टू बी सी की वैल्यू क्या है, बी सी की वैल्यू 4 और ई एफ की वैल्यू 5। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 16/25। और देखिए डी ई एफ की वैल्यू निकालेंगे तो एरिया ऑफ डी ई एफ इक्वल टू जाएगा 80 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 16। 5 से डिवाइड यहाँ पे 16 से कैंसिल आउट करेंगे तो 5 टाइम्स जाएगा, ये हो जाएगा 125। तो एरिया ऑफ डी ई एफ कितना हो जाएगा, डी ई एफ 125 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी सिमिलर ट्रायंगल होते हैं उनके एरिया का रेशियो उनके साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है ट्रायंगल ए बी सी की भुजा ए बी एंड ए सी को क्रमशः बिंदु डी और ई तक बढ़ाया गया है एंड एंगल सी बी डी एंड बी सी ई के समद्विभाजक बिंदु पी पर मिलते हैं। यदि एंगल ए इक्वल टू 78 डिग्री तो एंगल पी की माप क्या होगी। चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग ट्रायंगल बनाएंगे। तो यहाँ पर ट्रायंगल बना लेते हैं ए बी सी, ये ट्रायंगल हो गया। अब आगे देखिए क्या लिखा है कि भुजा ए बी एंड ए सी को क्रमशः इस प्रकार बढ़ाया गया है। भुजा ए बी एंड ए सी को इस प्रकार बढ़ाया गया है कि एंगल सी बी डी, तो ये एंगल सी बी डी एंड बी सी ई के समद्विभाजक बिंदु।
समद्विभाजक बिंदु का मतलब है यहाँ पे जो भी इसके इंटरनल इसके बाइसेक्टर हैं, वो बिंदु P पर मिलते हैं। तो यदि एंगल ए इक्वल टू 78 डिग्री है, ये एंगल गिवन है 78 डिग्री, तो एंगल P का माप क्या होगा, एंगल P की माप क्या होगी, तो इस एंगल को हमें फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए जब भी एक्सटर्नल बाइसेक्टर की यहाँ बात करी, यहाँ पे देखिए एंगल ए बी सी, बी और सी के एक्सटर्नल बाइसेक्टर है, तो इस केस में हमें एक फार्मूला यहाँ पे ध्यान रखना होगा। एंगल P इक्वल टू डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे, एंगल P इक्वल टू 90 डिग्री माइनस एंगल A बाई 2, तो यहाँ हो जाएगा 90 माइनस एंगल A 78 डिग्री बाई 2, 90 माइनस होते हैं 6 और 3 छंग, हाँ तो 2 3 जा 6 और दोनों 18, तो इसको माइनस कर लेंगे, 10 माइनस 9 1 आ जाएगा, 8 माइनस 3 यहाँ 5, 51 डिग्री आ जाएगा। तो 51 डिग्री करेक्ट आंसर आ जाएगा। लेकिन इसमें एक केस और बन सकता है, यदि इंटरनल बाइसेक्टर की बात करें यहाँ पे, अगर ये इस तरह पूछा जाए तो वहाँ पे हम लोग 90 प्लस एंगल A बाई 2 फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। ये आपको ध्यान रखना है, जब भी एक्सटर्नल बाइसेक्टर होगा तो वहाँ पे एंगल P इक्वल टू 90 डिग्री माइनस एंगल A बाई 2 होगा, और इस एंगल की बात करी होती तो यहाँ पे 90 प्लस एंगल A बाई 2 होता। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, एक वृत्त चतुर्भुज ए बी सी डी के चारों भुजाओं को स्पर्श करता है यदि ए बी इक्वल टू 18 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 21 सेंटीमीटर एंड ए डी इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, तो ए डी की लंबाई क्या होगी। अब आइए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं कैसे सॉल्व करना है, क्या अप्रोच रहेगी। सबसे पहले एक सर्किल यहाँ पे हम लोग ड्रा करेंगे। अब देखिए कह रहा है चतुर्भुज ए बी सी डी के चारों भुजाओं को ये सर्किल इस पर टच करता है, तो यहाँ पे देखिए हम एक चतुर्भुज यहाँ पे ड्रा कर लेंगे जो इसकी चारों भुजाओं को स्पर्श करता है। तो मान लीजिए ये गिवन है ए बी सी डी। देखिए इस केस में जब भी कोई भी सर्किल किसी भी चतुर्भुज की चारों भुजाओं को स्पर्श करता है, तो उस केस में कंडीशन याद रखना है हमेशा कि उनकी जो चतुर्भुज की अपोजिट साइड है, जैसे यहाँ पे ए बी प्लस सी डी इक्वल टू बी सी प्लस ए डी, पहले ए बी प्लस सी डी इक्वल टू बी सी प्लस ए डी। अब देखिए इस कंडीशन में हम लोगों को वैल्यू पुट कर देनी है। यहाँ पे सी डी की वैल्यू बताना है, यहाँ पे ए बी की वैल्यू कितनी 18 सेंटीमीटर प्लस सी डी इक्वल टू बी सी की वैल्यू क्या है, बी सी यहाँ पे है 21 सेंटीमीटर, ए डी क्या है, ए डी है 15 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 15 हो जाएगा। ऐड करेंगे तो 36 आ जाएगा। सी डी की वैल्यू कितनी आएगी 36 माइनस 18, तो 36 माइनस 18 आ जाएगा। तो इस कंडीशन को आप याद रखिए, तभी आप इस तरह क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ऐसे क्वेश्चन आपको इस कॉन्सेप्ट बेस पे आपको एसएससी के एग्ज़ाम में मिलेंगे, चाहे वो एसएससी सीजीएल सीजीएल एमटीएस किसी भी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इस कंडीशन को आप लोग याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ग का विकर्ण। यहाँ पे एक वर्ग दिया है, उसका विकर्ण है 8√2 सेंटीमीटर, और दूसरा एक वर्ग दिया है, उस एक दूसरे वर्ग का विकर्ण ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल पहले वर्ग के क्षेत्रफल का 3 गुना है। अब आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है वर्ग का विकर्ण, एक कोई वर्ग है उसका विकर्ण है 8√2, एक दूसरे वर्ग का विकर्ण ज्ञात करना है जिसका क्षेत्रफल पहले वर्ग के क्षेत्रफल का 3 गुना है। तो सबसे पहले एक पहला जो वर्ग है उसकी साइड यहाँ पे विकर्ण यहाँ पे गिवन है, यहाँ पे विकर्ण गिवन है 8√2 सेंटीमीटर। अगर पहला वाला जो वर्ग है उसकी साइड को हम मान लें कि वो a के बराबर है, तो इसका जो विकर्ण होगा वो होगा a√2, क्योंकि विकर्ण इक्वल टू होता है साइड √2, तो a√2 इक्वल टू 8√2 हो जाएगा। तो यहाँ से साइड निकाल लेंगे तो a इक्वल टू 8 आ जाएगा, तो साइड इक्वल टू 8 आ जाएगा। तो पहले की साइड कितनी हो जाएगी 8, तो a इक्वल टू 8 आ गया। अब देखिए अभी पहले वाले का क्षेत्रफल क्या होगा, एरिया क्या होगा, तो एरिया इक्वल टू हो जाएगा a स्क्वायर मीन्स 8 का स्क्वायर इक्वल टू 64, पहले का एरिया आ गया। अब हमें बताना है एक दूसरे वर्ग का विकर्ण ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल पहले वर्ग के क्षेत्रफल का 3 गुना है। तो पहले के क्षेत्रफल जो दूसरा स्क्वायर है वर्ग है
उसका क्षेत्रफल जो पहले के क्षेत्रफल का 3 गुना है, तो यहाँ पे A2 आ जाएगा। A2 मीन्स दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे देखिए, अब उसका मान लीजिए साइड उसकी है यहाँ पे B, तो इसका एरिया का है B², 64 × 3। देखिए B = इसकी साइड क्या हो जाएगी, √64 × 3, तो ये हो जाएगा 8√3। दूसरे वर्ग की ये साइड आ जाएगी। अब हमें निकालना है दूसरे वर्ग का विकर्ण। विकर्ण मीन्स डायगोनल। डायगोनल क्या होता है, साइड विकर्ण = साइड √2। तो साइड कितनी आ गई, B√2। तो B की वैल्यू कितनी, 8√3 × √2। यहाँ से आ जाएगा 8 × 2 3 6, यहाँ पे आ जाएगा 8√6। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, जब भी ये √A × √B हो तो उसको हम लिख सकते हैं √AB। यहाँ से आप लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं, तो आंसर आ जाएगा 8√6। एक बात ध्यान रखो, इन क्वेश्चनों में कॉन्सेप्ट भी छुपा हुआ है। ये क्वेश्चन सिर्फ प्रैक्टिस के लिए ही नहीं है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है किसी वृत्त की जीवाएं AB और CD को बढ़ाने पर वृत्त से बाहर बिंदु P पर मिलती हैं। यदि AB = 6 सेंटीमीटर, PB = 5 सेंटीमीटर और PD = 4 सेंटीमीटर, तो CD का मान क्या होगा। देखिए गिवन है एक वृत्त, यहाँ पे एक सर्किल गिवन है, बोल रहा है इसकी जो कॉर्ड हैं, जीवाएं हैं AB और CD। AB और CD को बढ़ाने पर वृत्त से बाहर, इनको अगर हम बढ़ा दें तो वृत्त के बाहर मिलेंगी। कहाँ पे मिलेंगी, पॉइंट P पर मिलेंगी। यदि AB = 6, तो ये जो लेंथ है AB की वो 6 है, एंड PB = यहाँ पे AB, यहाँ पे PB इसको मानते हैं AB और C ये D है। तो यहाँ पे 6 है और PB की वैल्यू कितनी है, 5। और यहाँ पे देखिए ये C हो गया, ये D हो गया, और PD = कितना है, 4 सेंटीमीटर। तो हमें इस CD की वैल्यू बताना है, ये लेंथ। तो देखिए इस केस में क्या होता है, जब भी कोई सर्किल के दो कार्ड को बढ़ाने पर किसी पॉइंट पर मिलता है, तो वहाँ पे कंडीशन बन जाती है। यहाँ पे जैसे कंडीशन बनेगी PA × PB = PC × PD। अब देखिए हम लोगों को फाइंड आउट करना है CD की वैल्यू। अब देखिए PA क्या है, PA की वैल्यू 5 + 6, क्योंकि PB और प्लस AB को सम करेंगे तब आएगा PA, और PB की वैल्यू 5। PC की वैल्यू कितनी है, ये हो जाएगा, मान लीजिए इसकी वैल्यू, इसकी लेंथ है x, तो x + 4 इंटू PD कितना है, 4। तो यहाँ से जाएगा 11 × 5 = x + 4 इंटू 4, 15 आ जाएगा, सॉरी 55 डिवाइडेड बाई 4 = x + 4। यहाँ से कितना आ जाएगा, इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये 4 से काटेंगे इसको, 4 × 4, यहाँ पे आएगा 4 × 3 = 12 और 3 बचेगा 13 पॉइंट, 4 × 4, तो इसको डिवाइड करेंगे 4 से तो आ जाएगा 13.75 = x + 4। देखिए x = कितना हो जाएगा, 13.75 - 4, तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी, 9.75। तो x की वैल्यू आ जाएगी 9.75, और ये लेंथ किसके इक्वल है, CD के। तो यहाँ से CD की लेंथ क्या आ जाएगी, 9.75। तो ऑप्शन नंबर C करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे याद रखने वाला कॉन्सेप्ट क्या है कि जब भी कोई सर्किल के कार्ड किसी बाहर पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, तो जैसे यहाँ पे P पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, तो आपको ये कंडीशन याद रखनी पड़ेगी। देखो एक बात ध्यान रखो, जितने भी नए नए क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करोगे उसमें नया नया कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा, इसलिए हर क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक सुनो और देखो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी वृत्त की जीवा AB को वृत्त के बाहर बिंदु
यहाँ पे बिंदु तक बढ़ाया जाता है, बिंदु P तक बढ़ाया जाता है, और C वृत्त पर एक बिंदु है कि PC वृत्त के लिए एक स्पर्श रेखा है। यदि PC इक्वल टू 18 सेंटीमीटर और PB इक्वल टू 15 सेंटीमीटर तो AB की लंबाई क्या होगी। आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो वृत्त की बात करी गई है, तो यहाँ पे एक सर्किल हम लोग ड्रा करेंगे। तो किसी वृत्त की जीवा AB को वृत्त के इसकी एक कार्ड हम लोग बनाएंगे AB, और इसको बोला है कि आगे पॉइंट P तक बढ़ाया जाता है, जिसको हमने बढ़ा दिया। और C वृत्त पर एक ऐसा बिंदु है, मान लीजिए यहाँ पे C कोई बिंदु है कि PC वृत्त के लिए एक स्पर्श रेखा है। तो यहाँ पे C एक क्या है, स्पर्श रेखा है PC। यदि PC इक्वल टू 18 सेंटीमीटर, ये 18 है, और PB इक्वल टू है 15, तो AB की हमें लेंथ बतानी है। तो सबसे पहले इस केस में हम लोगों को ध्यान रखना है, इस कंडीशन में PC स्क्वायर इक्वल टू होता है PA इंटू PB। इस कंडीशन को आप ध्यान रखिए। PC की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो 18 का स्क्वायर हो जाएगा। PA की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे मान लीजिए AB है, AB प्लस 15 इंटू PB की वैल्यू कितनी है 15। 18 का स्क्वायर करेंगे तो 18 इंटू 18 यहाँ पे आ जाएगा AB प्लस 15, और यहाँ से आ जाएगा PC स्क्वायर इक्वल टू PA इंटू PB, PAAB प्लस 15, तो 15 यहाँ पे आ जाएगा 15 AB प्लस क्या आ जाएगा 324 माइनस इसका 15 इंटू 15 225 इक्वल टू 15 AB आ जाएगा। यहाँ से आ जाएगा, तो यहाँ से क्या बनेगा, माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 99 इक्वल टू 15 AB। तो AB की वैल्यू क्या हो जाएगी 99/15। इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 6.6। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो, आपको मैथ सीखना है तो मैथ सीखने के लिए आपको कॉन्सेप्ट के साथ साथ में फार्मूले भी याद होने चाहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 22 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले दो वृत्त बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं, तो उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करना है। कैसे हम लोग कर सकते हैं इसका सलूशन, आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन कह रहा है यदि कोई दो सर्किल हैं, यहाँ पे एक की रेडियस है 22 सेंटीमीटर, दूसरा क्या है, दूसरे की रेडियस है 16 सेंटीमीटर। अब ये दोनों टच कर रहे हैं, तो इनकी जो उभयनिष्ठ यहाँ पे कॉमन टेंजेंट है उसकी लंबाई हमें फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे देखिए इसकी रेडियस कितनी है 22 और इसकी रेडियस कितनी है 16। तो हमें यहाँ मान लीजिए ये P और T है, इसकी लेंथ बताना है। तो इस केस में जब भी दो सर्किल आपस में बाह्य रूप से टच करते हैं एक्सटर्नली, तो हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए एक फार्मूला डायरेक्ट यहाँ पे PT का होता है कि सम ऑफ उनके जो सर्किल के जो सेंटर के बीच की दूरी है उनका, उसके स्क्वायर अंडर रूट। तो यहाँ पे देखिए 22 प्लस 16 का स्क्वायर माइनस जो उनकी रेडियस है उनका डिफरेंस का स्क्वायर कर देंगे, अंडर रूट ले लेंगे तो यहाँ पे उसकी वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे ऐड करिए 20 10 30 36 38 का स्क्वायर माइनस यहाँ पे कितना आएगा 6 का स्क्वायर। तो 38 का स्क्वायर क्या होगा 1444 माइनस 36, यहाँ से कितना आएगा 1408 कितना आ जाएगा। इसको हम कैलकुलेटर से डायरेक्ट वैल्यू निकाल लेते हैं, तो ये जाएगा 8√22। तो PT की वैल्यू क्या हो गई 8√22 सेंटीमीटर। अब आपको इस फार्मूले का ध्यान रखना है, जब भी अगर कॉमन टेंजेंट की बात करी जाए और दो सर्किल एक्सटर्नली टच करते हैं तो इस फार्मूले का हम लोग इस्तेमाल करेंगे।